हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरे पास क्लास ए बी का सर्किट बोर्ड नहीं था, तो के भाई की मेरे से रिक्वेस्ट थी कि सर मेरे को क्लास ए बी में सर्किट डिज़ाइन करके दे दो और उसकी पीसीबी चाहिए मेरे को। ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से, उसके कहने के हिसाब से मैं एक पीसीबी डिज़ाइन की है 100+108 क्लास ए बी। और काफ़ी अच्छी पीसीबी है, साउंड क्वालिटी एक नंबर है इसके अंदर। तो आप जानते हो क्लास ए बी के अंदर तो अच्छी है, जो साउंड होती है जो अच्छी होती है। ठीक है। तो इसी में तो हम चर्चा करेंगे नहीं। और दूसरी बात इसके अंदर मैंने सर्किट जो यूज किया है ना, जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं उसका सर्किट डायग्राम से बोर्ड बनाया है। ठीक है। तो इसके कंपोनेंट लगने की भी, कंपोनेंट कौन कौन से लग रहे हैं मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है। देखो, इनपुट में हमारे दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इनपुट में दो ट्रांजिस्टर हैं जो 10-15 है। ठीक है। 10-15 यहाँ पर वीसी मतलब 557 या 58 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एचएफ वैल्यू होती है ना, अपसेट ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें डीसी वोल्टेज, इस प्रकार की लाइन में डीसी वोल्टेज आते हैं, इसलिए मैंने वो ट्रांजिस्टर यहाँ से हटा दिया। ठीक है। यहाँ पर जो 10-15 होते हैं, इसकी एचएफ जो वैल्यू होती है वो लगभग आसपास ही रहती है, तो उसमें डीसी वोल्टेज नहीं बढ़ता है। ठीक है, जीरो रहता है। तो एक तो इसमें ये सबसे अच्छा सिस्टम है। ठीक है। दूसरा सिस्टम इसके अंदर ये है कि एक ये ट्रांजिस्टर को एक प्लस की साइड से, प्लस से, और एक जीनर, और जीनर से, और एक रजिस्ट्रेशन से एक मेथड बना के 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, लेकिन वो मैंने नहीं दी है। ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया है, जिसका ट्रांजिस्टर का नंबर है 1815। ठीक है। 2SC 1815। तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है। एनपीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई पे काम करता है और नेगेटिव पे भी करता है, पर लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर से इसकी सप्लाई बना के दीजिए, जिसके बाद में ये 24 वोल्ट सप्लाई बनेगी, और इसका बेस से इसको कंट्रोल किया है सप्लाई को। उसके बाद में दी दो ट्रांजिस्टर को दीजिए। ठीक है। सप्लाई 33 के रेशियो से, और यहाँ पर इस जगह पर 24 वोल्ट बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर 104 नंबर का पीएफ लगेगा, और एक यहाँ पर मान के चलो 47 ईएफ और 63 वोल्ट का कैपेसिटर। ठीक है, लगा देना। वो 63 वोल्ट का लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, 24 वोल्ट से ज़्यादा कैपेसिटर कोई भी लगा दो चलेगा। ठीक है। तो ये सर्किट इतना अच्छा है कि इतनी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है, और इसकी बात क्या करूँ, बहुत गजब आवाज़ आती है। ठीक है। और ये दो ट्रांजिस्टर जो एनपीएन लगाई जाती हैं, ये ड्राइव ट्रांजिस्टर, मतलब यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर से डायरेक्ट गुजर के जो माइनस से जो ट्रांजिस्टर चलता है पीएनपी, उसको जाता है। ठीक है। ये ड्राइव ट्रांजिस्टर है, ये पावर वाला ट्रांजिस्टर आगे बाद में ये ड्राइवर है। ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। ठीक है। तो इसके भी नंबर, इसको 18-15 लगा दो या 22-29 लगा लो, एक ही बात है। और पिन का भी एक ही वो है कि इसको बदल के नहीं लगाना है। जैसे 18-15 लगेगा ना, वैसे ही 22-29 लगेगा। ठीक है। ये सिस्टम है। तो आपने देख लिया होगा, डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी है इसकी, और काफ़ी अच्छी पीसीबी है। ठीक है। एंड यहाँ पर एक कनेक्शन हो जाएगा बाद में पीसीबी बनने के बाद, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस तरफ। ठीक है। तो ये पीसीबी है, और इसके अंदर डीसी कन्वर्टर इसके अंदर ऐड है, जो काफ़ी अच्छा। इसमें डीसी कन्वर्टर 50 वोल्टेज तक की हम बना सकते हैं। ठीक है। 50 वोल्ट तक की हम बना सकते हैं इसमें, और 50 वोल्ट की हम बना सकते हैं। इसमें 2263 का कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 वोल्ट की आप बना सकते हो। लेकिन क्या होगा, 50 वोल्ट की जब बनाओगे ना, तो इसका जो ट्रांजिस्टर, आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हिट होंगे। ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब यही है कि इसमें 35-0-35, ये 40-0-40 की सप्लाई ज़्यादा कभी भी आप मत बनाना। ठीक है। आपको 100 वाट 35-0-35 में से मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35-0-35 का कन्वर्टर बनाते हैं तो हमको अगर 19 वोल्टेज
मिलते हैं आउटपुट में 1 वाट की फ्रिक्वेंसी पे, हमारे 100 वाट के आसपास पहुंच जाती है साउंड। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 35035 से इसको कन्वर्टर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। ठीक है, और आपको 100 वाट आराम से मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर हम 30-030 की इसके अंदर सप्लाई रखते हैं, ठीक है, 30-030 की 10 एम्पीयर में सप्लाई रखते हैं, तो आपको इसमें फैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा दिन चलाओ, 24 घंटे यूज करो, कोई फैन लगाने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड डैमेज नहीं होगा, हालांकि हिट तो होएगा पर ख़राब नहीं होएगा। ठीक है, ये बात है। इसमें देखो, इसमें IC 3525 लगेगी, मैंने इसमें नंबर नहीं लिख रखे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 3525 IC है इसके अंदर। दूसरी बात, और एक 7805 इसके अंदर है जो USB गाड़ी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये बात है। इसमें इसमें टोटल डायोड लगेंगे जो 12 डायोड लगेंगे। आप 4 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो, और 12 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जिस भाई को PCB चाहिए ना, तो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और क्लास AB की PCB हमारे पास से ले ले। ठीक है, तो बहुत अच्छे PCB है और ज़्यादा इसमें खराबी नहीं होती है। ठीक है, आप पर एक बार PCB लेगा, मार्केट जितने में जो बोर्ड आ रहे हैं इस टाइप के, उसमें ये सर्किट नहीं है। मैंने सारे सर्किट चेक कर लिए, पर ये वाला सर्किट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, मान के चलो अगर हम यहाँ से इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो और सर्किटों में प्रॉब्लम ये आती है कि आप चेक कर लेना, कोई सा बोर्ड चलाइए, अगर एक तो ग्राउंड पे रखना, जो मीटर को जो ब्लैक प्रूफ होती है उसको ग्राउंड पे रखना। ठीक है, और वॉल्यूम कोई भी गाना सॉन्ग चला के और चेक करना इसके बेस पर यहाँ पर। ठीक है, अगर 0.41 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, 0.41, ठीक है, तो 0.41 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दोनों पे सेम वोल्टेज आएंगे। और उस बोर्डों में क्या होता है कि किसी में तो 0.71 वोल्टेज आ रही है, 71 वोल्ट आ रहा है, और कोई मारा है 0.51 यानी 51 या 71, इन्हें पास पास में वोल्टेज नहीं आते, वो खराबी होती है हमारी इनपुट ट्रांजिस्टर के आसपास। इनपुट ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पर। ठीक है, इनपुट ट्रांजिस्टर में की अच्छा वैल्यू अगर अपसेट रहेगी तो वहाँ पर DC वोल्टेज आते हैं, उसकी वजह से हमारा DC वोल्टेज पर लाइन पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस सर्किट में यस ये खास बात है, इसलिए थोड़ा कम हिट होता है। क्लास A भी है, हिट तो होता है पर लेकिन जितने दूसरे बोर्ड हिट होते हैं ना उतना हिट नहीं होता है। ठीक है, ये बात है। तो 30 तो इसकी सप्लाई में विदाउट फैन चलाओ, अगर आप 35 से 40 वोल्ट की सप्लाई बनाते हो तो आपको फैन लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, फिर जब जाके चलेगा। ठीक, वैसे छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको जानकारी दी है, और आपको PCB इसकी चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।